हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वायरिंग। आप अपने बोनसाई बनाने के लिए एक नॉर्मल प्लांट को कैसे आप एक बोनसाई का लुक दे सकते हैं। आपके सामने एक नॉर्मल प्लांट रखा हुआ है जिसको हमने रूट ओवर रॉक बनाया हुआ है, और अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं वायरिंग का। कुछ वायरिंग मैं इस पर कर चुका हूँ, तो आप देखिए ये इसकी कुछ वायरिंग मैं कर चुका हूँ। लेकिन मुझे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा वायर किस ब्रांच के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। अभी आपके सामने हैं बहुत सारे वायर। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 तरीके के वायर हैं। ये थिकनेस के हिसाब से हैं, आपको दिख रहे होंगे ये सारे वायर। तो ये थिकनेस के हिसाब से हैं। अब सिलेक्शन कैसे होता है, अभी इस वाली में आपको अगर छोटी वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच की बात करूँ, नीचे वाली ब्रांच में, तो इसमें आपने देखा कि हमने ये मोटा वायर लगाया हुआ है, ये वाली थिकनेस का वायर लगाया हुआ है। और ऊपर जो हम लगा रहे हैं, जो हम ये वाली थिकनेस का वायर लगा रहे हैं। तो क्या है बेसिकली, इस वाली ब्रांच को हम वायरिंग करने में लेट हो गए हैं, और ऊपर वाली ब्रांचेस अभी यंग हैं, तो हम ज़्यादा हैवी वायर ना लगा के, क्योंकि उनको मोल्ड करने में वो ब्रांच जो है हमारी डैमेज हो सकती है, तो इसलिए हमने अभी से पतला वायर लगाया है। और अभी ये देखिए, इसमें मैंने एक वायरिंग इसमें करी है, एक वायरिंग इसमें करी है। अब ये बची हैं 3 ब्रांचेस, ये 3 आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी। अब मैं आपको इस पर वायर करके दिखाता हूँ कि कैसे वायरिंग करते हैं, वायरिंग के थंब रूल्स क्या होते हैं, और हमें अपने बोनसाई को या होने वाले बोनसाई को कैसे एक प्रॉपर लुक देना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वायरिंग। ये ले लिया मैंने वायर, ये देखिए आपके सामने वायर है। अब मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ उस पर। वायरिंग का सबसे पहले थंब रूल ये होता है कि आप इसमें एक सबसे पहले यहाँ पर इसको एक सर्कल फॉर्म में घुमा के, और जितनी भी आपकी ब्रांच है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी हाइट से ज़्यादा आप वायर को, एक्स्ट्रा वायर ले लें, जिससे जब आप वायरिंग करें तो वो वायर कम ना पड़े। तो अभी हम पैरेलली 2 ब्रांचेस को कर रहे हैं। इस वाली सबसे ऊपर टॉप वाली ब्रांच को हम टॉप पे रखेंगे, इसको हम सबसे एंड में वायर करेंगे। अभी हमारा पर्पज़ ये है कि हमको इनको वायर करके स्ट्रेट लुक देना है, जिससे ये जल्दी से जल्दी खूबसूरत एक लुक आ जाए, और फाइनल स्टेज पे जब आए तो ये ब्रांचेस इधर से इधर ना भागें। दूसरा, एक इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि अ, आपको ये पता होता है कि प्लांट किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन से मीन्स मेरा ये है कि जितने भी एक्स्ट्रा शूट्स आएंगे, अब हम उनको हटाते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि एक्स्ट्रा शूट होंगे, हम उनको निकालते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्लांट ग्रो करेगा। और जहाँ पर भी कैनोपी डेवलप होंगी, उन कैनोपीज़ पे हम ध्यान देंगे। हम जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा शूट्स आएंगे उनको निकालते जाएंगे। तो आपने देखा ये वाला ब्रांच को मैंने वायरिंग कर दिया है। अब इसके पैरेलल जो है वो ये वाली ब्रांच है। तो ये थोड़ी सी नाजुक ब्रांच है, तो हम इसको सबसे पहले वायर को कटर की हेल्प से कट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रांच से बड़ा वायर लिया है। एक्स्ट्रा वायर निकल जाए उसका टेंशन नहीं है, उसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता है। कहीं पर भी उसको मोल्ड कर सकते हैं अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। अभी आप ये देखेंगे, इसमें ये एक्स्ट्रा वायर आया है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया, और ये हमारी सबसे टॉप ब्रांच है। इसमें एक चीज़ और करते हैं हम, जो पुराना वायर था, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है, मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ प्लांट को। मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ। ये जो वायर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रांच के अंदर मर्ज हो रहा है धीरे धीरे। तो अब उसका हटने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमने उस टाइम पे हमने ये ब्रांच में और ये ब्रांच, 2 ब्रांचों को हमने सेपरेट किया था, तो हमने वायरिंग की हेल्प से दोनों को दूर दूर किया था। बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, हमारा काम हो चुका है, तो हम इस वायर को भी हटा देंगे। कटर आप ऐसा लीजिए जिसका मुंह आगे से नोकीला हो। इसको 4-5 यहाँ से कट लगा देते हैं, जिससे ये निकालने में दिक्कत ना हो। हालांकि हमको ये काम पहले करना चाहिए था, बट ठीक है, अभी भी निकल जाएगा, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है।
हाथ से उसको निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि हाथ से निकालने में कई बार ब्रांचेस डैमेज हो जाती हैं। और अभी हमारा जो प्लांट जिस स्टेज पे है उसमें हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा प्लांट कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमारा प्लांट डैमेज हो, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लुक में आ चुका है। ये देखिए, ये मैंने सारी कट करके सारी इसकी जो वायरिंग निकाल दी है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ पास से। अगर आप देखेंगे पास से तो उस पर आपको इसके इंप्रेशन दिख रहे होंगे वायर के। ये अभी अपने वायर जो निकाला है, और अब आपको पास से मैं भी दिखा देता हूँ। ये वायर आपने देख रहे होंगे, ये वाला मोटा वायर है और ये बाकी सब जहाँ जो लगा है पतला वायर है। अब बची हमारी सबसे टॉप ब्रांच। हमारी टॉप ब्रांच जो बची हुई है उसको हम ऐसे टॉप पे रखेंगे और इनको हम वायरिंग की हेल्प से थोड़ा सा नीचे करेंगे और मोल्ड करेंगे इनको, क्योंकि हमको कैनोपी बनानी है। तो पैरेलली हम लोग करते हैं हमेशा, क्योंकि एक प्लांट, एक ट्री जो होता है बड़ा, उसमें आप ध्यान देंगे तो उसकी ब्रांचेस भी ऐसी ही होती हैं, और हम इसको एक ट्री बनाने जैसा ही लुक देने वाले हैं आगे फ्यूचर में। अभी आपको देखने में थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इसको लुक नहीं दिया है। तो इसके पैरेलल ये ब्रांच है, ये बहुत अभी यंग है, तो इस पर हम ज़्यादा कुछ अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हम हल्का सा वायर करके छोड़ देंगे और हल्का सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं करेंगे, वरना अदरवाइज़ ये ब्रेक हो जाएगी। बाकी ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये अच्छी डेवलप हो चुकी हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, हेल्दी हैं, तो इन पर हम कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि मैं हल्का सा इसको घुमा रहा हूँ पीछे की तरफ और इसको आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ, पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं। वो करने का रीज़न ये है, अभी तो वो यंग है इसलिए इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल हमारी ब्रांच मोटी हो जाएगी तब वो फिर लुक इतना सुंदर आएगा, क्योंकि आपके जो ट्विस्ट करे होंगे, जो आपने यहाँ पे भी ट्विस्ट दिए हुए हैं, जैसे ये ट्विस्ट हैं जितने भी, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं बाद में। और इसके पैरेलल ये है, तो ये भी थोड़ी सी यंग है, कच्ची ब्रांच है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से आराम से करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करें वायरिंग में कभी भी, वायरिंग में बहुत सावधानी से उसको आप संभाल के करें, कि अगर इसमें से एक भी ब्रांच हमारी अगर डैमेज हो जाती है तो हमारे पूरे प्लांट का लुक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी ब्रांचेस थी इस पर, हमने बहुत सारी ब्रांचेस हटा के ये लुक बनाया है। तो अब देखिए, जो हमारी टॉप ब्रांच है इसको हम क्या करेंगे। मैंने अगेन वापस से एक थोड़ा सा बड़ा वायर का पीस ले लिया है, ये देखिए, एक वायर का पीस ले लिया है। अब मैंने सबसे पहले एक जो राउंड है वो इसके नीचे जो ब्रांच है, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ इसको। ये जो ब्रांच है यहाँ इस पर नीचे हम इसको लगाएंगे एक राउंड, इस बड़ी वाली मोटी वाली ब्रांच पे, जिससे कोई भी डैमेज नहीं होगा, और जस्ट इसके नीचे से ही वायर को घुमाना चालू करेंगे। ये ब्रांच थोड़ा अच्छी मजबूत हो चुकी है, यंग नहीं है इतनी, तो इस पर हम आराम से घुमा सकते हैं, कोई ऐसा रिस्क वाली चीज़ नहीं है। अब ये देखिए, मैंने इसमें हमेशा मैं एक्स्ट्रा वायर लेता हूँ। अगर वायर ख़राब होता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रांच डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मेन ब्रांच से मतलब है। ये मैंने एक्स्ट्रा वायर काट दिया इसका यहाँ से। तो अभी हमारा पूरा प्लांट में वायरिंग हो चुकी है। अब आती है इसकी फाइनल लुक की बात। सिलेक्शन जो करना है हमको डायरेक्शन का, वो हम अब करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं टॉप से स्टार्ट। देखिए, टॉप, ये थंब रूल नहीं है, लेकिन ये मेरा एक तरीका है करने का, वायरिंग को करने का। सबसे पहले मैं इसी को ट्विस्ट करके आगे पीछे जो मैंने बताया, जिस ऐसे करके ऊपर वाली टॉप वाली ब्रांच में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं दें, ज़्यादा घुमाव नहीं दिखाएं, सिर्फ उसमें हल्का सा घुमाव आपको दिखाना है। और ये देखिए, ये हमारी ब्रांच हो चुकी है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो कि हाँ, हमारा जो प्लांट का हाइट है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से और सॉइल तक, मतलब यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, या उस रेशो में ही हम इसको शेपिंग देंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका टॉप पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं। जब टॉप पोर्शन मैंने हटाया हमने, हम चाहें तो थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको वी शेप बनाना है बेसिकली। ये इस तरीके का वी शेप बनाना है, ये हमें ऐसा बनाना है। तो आप इसको वी शेप में माने तो क्या वी में कैसा होता है कि नीचे से स्प्रेड होता है, नीचे से इसका जब वी होता है तो नीचे से ऐसा शेप जो बन रहा है वो नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं वो बड़ी होना चाहिए और ऊपर वाली ब्रांचेस जो होती हैं वो छोटी होना चाहिए। तो अभी हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले हमने इस वाली ब्रांच को किया, अब हम इस वाली ब्रांच पे आएंगे, इस वाली ब्रांच की हम हाइट कम करेंगे, वायरिंग के साथ में हमने काटा है। और सेम हम इस वाली ब्रांच पे आएंगे, इधर वाली जो पैरेलल ब्रांचेस के, उसको भी ऑलमोस्ट इतनी हाइट पे ही कट करेंगे। अब आती है नीचे वाली ब्रांचेस। नीचे वाली ब्रांच को हमको इनसे बड़ा रखना है, तो थोड़ा सा हम इसको और कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा बड़ा इससे नीचे ऊपर वालों से थोड़ा सा नीचे से बड़ा काटेंगे और ये वाली जो ब्रांच है इसको सबसे बड़ा रहने देंगे क्योंकि सबसे नीचे की ब्रांच है ये। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लग रहा होगा अभी, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल पतली पतली ब्रांचेस हैं तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को दिख रहा है उसमें कि एक वी शेप आ चुका है। और इस वाली ब्रांच को भी हम इसी डायरेक्शन में ही करके यहाँ पर इसको ऐसा थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको, जिससे इसकी हाइट इससे ज़्यादा हो जाए। अब आप देखिए एग्जैक्टली वी शेप लग रहा है ये, सबसे टॉप पे ये, फिर ये छोटी, फिर ये इससे बड़ी, यहाँ पर भी ये सेम, ये पैटर्न वही हमने फॉलो करा है। मैं एक बार थोड़ा सा कैमरे को हल्का सा टर्न करता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये देखिए ये वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा देखिए वी शेप दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये फिर ये और फिर ये। अब क्या करना है हमको, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ब्रांचेस आ चुकी हैं, अब हमको इस वाले डायरेक्शन में भी एक ब्रांच और चाहिए नीचे, जिससे ये इसके पैरेलल आ जाए और एक प्रॉपर शेप बनेगा बोनसाई का। चलिए फ्रेंड, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।